विस्तार से रुख करेंगे और बिहार में नशा मुक्ति दिवस के मौके पर मद्य निषेध के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी के सर्वे का ऐलान कर दिया है। शराबबंदी के सर्वे में यहां पर अधिकारी घर घर जाकर लोगों से शराबबंदी पर एक फीडबैक लेंगे, यानी कि उनकी राय जानेंगे। पूछेंगे कि कौन शराबबंदी के पक्ष में है और कौन उसके खिलाफ है। और इतना ही नहीं, जनवरी 2024 में पटना में शराबबंदी को लेकर बड़े कार्यक्रम की बात तक कह दी है, जिसमें पूरे प्रदेश के लोगों का यहां पर जुटान होगा। हालांकि मद्य निषेध के कार्यक्रम में डीजीपी RS भट्टी को नहीं बुलाए जाने पर मुख्यमंत्री नाराज दिखाई दिए। शराबबंदी पर बिहार के दिल में क्या? बिहार में कितने लोगों ने छोड़ी शराब? शराबबंदी का सर्वे कराएंगे सरकार। बिहार में शराबबंदी सवालों के घेरे में रहा है। पटना में नशा मुक्ति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम ने ऐलान किया कि बिहार सरकार शराबबंदी का सर्वे करवाएगी। जाति सर्वे के बाद अब बिहार में शराबबंदी का सर्वे होगा। अधिकारी घर घर जाकर शराबबंदी पर लोगों से राय लेंगे। अधिकारी डेटा बनाएंगे, कितने लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और कितने लोग शराबबंदी के खिलाफ में हैं। शराबबंदी के सर्वे का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर हम तो यही चाहते हैं कि आप जरा ठीक ढंग से शराबबंदी का सर्वेक्षण करें। तो हम तो कहेंगे कि आप एक एक घर में जाकर के जरा प्लीज शराबबंदी के बारे में पूछिए लोगों की क्या राय है, और उसके बाद देखिए कि कितने लोग शराबबंदी के पक्ष में है और कौन लोग हैं, और जो लोग भी जो बच गए हैं ना, जो शराबबंदी के पक्ष में नहीं है, तो उन लोगों को देख लीजिए। पिछले 7 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी का गुणगान करने से नहीं थकते, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 7 सालों में कभी भी बिहार में शराबबंदी थमी नहीं। ये पटना की तस्वीरें देखिए, जब सीएम शराबबंदी पर कसीदे पढ़ रहे थे। राजधानी पटना में शराब की सप्लाई चल रही थी। दीघा में 1 ट्रक शराब जब्त की गई है, जिसे 4 पिकअप वैन में लोड कर खपाने की तैयारी थी। जहरीली शराब या किसी भी तरह की शराब की आपूर्ति को लेकर के बिहार पुलिस लगातार सजग है, कार्रवाई कर रही है। उसकी सक्रियता के फलस्वरूप लगातार हमारे बॉर्डर चेकपोस्ट पर शराब की बरामदगी की जा रही है। वहीं बेतिया से भी 1 ट्रक विदेशी शराब को जब्त किया गया है, जो करीब 45 लाख रुपए कीमत की आंकी गई है। इस शराब को मधुबनी में खपाना था। वहीं बीजेपी जहरीली शराब से हो रही मौत पर मुख्यमंत्री पर हमलावर है। बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस राज्य में जहरीली शराब से आए दिन दर्जनों दलित परिवार के लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, उस राज्य में बिहार के मुख्यमंत्री जी भीम सांसद कर रहे हैं। उनको शासन काल में दलित समाज के लोगों को जहरीली शराब परोस करके मौत के घाट उतारने वाली ये सरकार है। अगर पूर्णतः शराबबंदी है तो जहरीली शराब मिल कहां से रहा है? बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पूरा तंत्र बनाया जाता है। तस्करी को रोकने के लिए पानी की तरह करोड़ों रुपए बहाए जाते हैं, लेकिन आए दिन बिहार में जहरीली शराब से मौत की खबरें आती हैं। अब सर्वे पर करोड़ों खर्च होगा। शिवम, जी मीडिया, पटना। पटना के वेटनरी कॉलेज में जेडीयू की ओर से भीम संसद का आयोजन किया गया है और इस दौरान ही मुख्यमंत्री ने विशेष राज्य को लेकर केंद्र पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि यहां पर, क्योंकि खुले तौर पर उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का अभियान चलेगा, और वहीं पर मंत्री रत्नेश सदा ने मंच से देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो तक के नारे भी लगा दिए। रिपोर्ट देखिए। ये पटना में जेडीयू की भीम संसद की तस्वीरें हैं। जेडीयू के भीम संसद में बिहार के कोने कोने से दलित समुदाय के लोगों की भीड़ जुटी। भीड़ को देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गदगद दिखे और एक बार फिर ऐलान किया कि अब विशेष राज्य के लिए अभियान चलेगा।
अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो 5 साल के बजाय 2 साल में ये पूरा हो जाएगा। तो विशेष राज्य के दर्जा के लिए अब पूरा अभियान चलेगा। अब आप सब लोगों से आग्रह करेंगे, और सब लोग बैठे हुए हैं, अब इस सबसे बड़ा अभियान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, इसके लिए हम लोग कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह केंद्र पर जमकर बरसे। जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, लंबी लंबी बात करते हैं, आज तक उन्होंने दलित समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। 2014 में उन्होंने वादा किया, 2014 में उन्होंने वादा किया 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अगर 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रतिवर्ष दिए होते तो बिहार के भी दलित समुदाय के 10-20 लाख लोगों को रोजगार मिला होता। मंत्री जमा खान और मंत्री अशोक चौधरी भी भीम संसद की सफलता से खुश दिखे। पूरे दुनिया देख रही है, ये जो भीड़ थी एक परिवर्तन की लहर है। देश और प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन की लहर है और नेता को आगे बढ़ाने की जनता की ललक है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं दिल्ली वालों को कि परिवर्तन होने जा रहा है। 40 का 40 सीट हमारे नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीतने जा रहे हैं हम लोग। ये आवाज है जनता का। हम लोगों को संबोधित किया। नेता ने तो इससे बड़ी बड़ी रैलियां देखी है, बड़ी बड़ी रैलियां की है, लेकिन माननीय नेता का बड़प्पन है। और हम समझते हैं कि पूरे लोग अनुसूचित जाति जनजाति के भावना से आए थे। जिस तरह से माननीय नेता ने उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए काम किया है, योजनाओं का निर्माण किया है, जातीय गणना किया है, टोला सेवक और तालीमी वर्ग के लोगों को कल्याणार्थ काम किया है। और उनको उन्होंने कहा भी है कि ये राज्यकर्मी है, इनके आने वाले वर्ष में भी इनकी तनख्वाह को बढ़ाएंगे, भविष्य में इनको राज्यकर्मी का भी दर्जा देंगे। जेडीयू एक साथ कई मोर्चे पर काम कर रही है। भीम संसद के बहाने दलित समाज में पैठ जमाने की कोशिश है। भीम संसद के जरिए 3 महत्वपूर्ण बातें जो है वो देखने को मिली। पहला कि जातीय गणना सरकार की प्रतिबद्धता रही और जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, इस बात को यहाँ पे उपलब्धि के तौर पे लोगों के बीच रखा गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मंत्री स्तर के जो बिहार सरकार के लोग हैं, उन्होंने मंच से कहा कि प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, और इस तरीके से उनके पीएम पद की दावेदारी को आगे बढ़ाया। और तीसरा महत्वपूर्ण बात जो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसको लेकर चरणबद्ध तरीके से अब अभियान चलाया जाएगा और इसको बहुत ही प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनी।